जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार जी 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। तो बिहार में वो पहले ऐसे लीडर हैं जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार जी भारतीय राजनीति के एक प्रमुख लीडर हैं जो लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जनता दल यूनाइटेड, जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, उसके अध्यक्ष के रूप में सक्रिय हैं। उनका जन्म हुआ था 1 मार्च 1951 को बख्तियारपुर, पटना, बिहार में। उनके पिता का नाम था कविराज राम लखन सिंह, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी और आयुर्वेदिक वैद्य थे। उनकी माता का नाम था परमेश्वरी देवी। दोस्तों, उनके बचपन का नाम है मुन्ना। उन्हें मुन्ना के नाम से जाना जाता था। अगर हम उनकी एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। अब जो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसे NIT पटना के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उनका विवाह हुआ था 1973 में मंजू कुमारी से। उनकी प्रारंभिक राजनीति की अगर हम बात करें तो 1970 के दशक में लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से वो जुड़े। वहाँ पर उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और ऐसा माना जाता है कि जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उसमें नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक करियर की जो पृष्ठभूमि है वो तैयार की थी। 1985 में पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने, बाद में लोकसभा भी पहुंचे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने 1998 से 1999 और 2001 से 2004 तक, यानी कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने रेल मंत्री के रूप में काम किया है। और जब इनका कार्यकाल था रेल मंत्री के रूप में, तो इनके कार्यकाल में रेलवे में कई सुधार भी हुए थे। कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने 1999 से 2001 तक काम किया है। दोस्तों, अब हम जानते हैं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। तो देखिए, पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे 3 मार्च सन 2000 को, और उनकी सरकार केवल 7 दिन चली थी। 7 दिन में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था और 10 मार्च सन 2000 तक इनकी सरकार चली थी। तो पहली बार मुख्यमंत्री सन 2000 में बने, लेकिन बहुमत न मिलने के कारण 7 दिन में ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। फिर इनकी दोबारा सरकार बनी 2005 में, और फिर इसके बाद 2010 तक ये मुख्यमंत्री रहे। NDA के साथ इनका गठबंधन रहा, पूर्ण बहुमत से ये सत्ता में आए थे। 2010 में फिर उन्होंने चुनाव जीता और 2014 तक इनकी सरकार रही। लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। फिर दोस्तों 2015 से फरवरी 2015 से लेकर 20 नवंबर 2015 तक जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद फिर मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 से 2017 तक महागठबंधन, जिसमें JDU, RJD और कांग्रेस ये सभी शामिल थे, उसमें मुख्यमंत्री रहे। 2017 से 2020 तक महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार इन्होंने बनाई। फिर 2020 से 28 जनवरी 2024 तक NDA गठबंधन के साथ चौथा कार्यकाल रहा। फिर 28 जनवरी 2024 से विधानसभा चुनाव 2025 तक ये फिर से मुख्यमंत्री बने और अब 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। ठीक है, तो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, ये NDA गठबंधन ने जीत लिया है, जिसमें BJP सबसे बड़ी पार्टी बनी है और इसके बाद जो JDU है, नीतीश कुमार की पार्टी है, वो दूसरे नंबर पर है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो NDA गठबंधन है उसने जीत हासिल की है और नीतीश कुमार जी 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के कुछ प्रमुख काम और उनकी योजनाएं डिस्कस करेंगे। सड़क और बिजली में सुधार की अगर हम बात करें तो उन्होंने बिहार में सड़क नेटवर्क और बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास तेज हुआ है। शराबबंदी इनका एक महत्वपूर्ण फैसला है, जो कि 2016 में लिया गया था। तो 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई, जिससे सामाजिक सुधार की एक बड़ी पहल माना गया। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण इनके द्वारा प्रदान किया गया और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान किए। शिक्षा सुधार की बात करें तो स्कूलों में साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं शुरू की, जिससे लड़कियों की पढ़ाई में बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, जीविका योजना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है इनके कार्यकाल की। तो ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूह की इन्होंने शुरुआत की,
जिससे लाखों परिवारों की आय बढ़ी। कानून व्यवस्था सुधार की अगर हम बात करें तो अपराध नियंत्रण और पुलिस सुधार के जरिए बिहार में कानून व्यवस्था को इन्होंने मजबूत किया है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की बात करें तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की उपलब्धता बढ़ाई। और अगर हम युवाओं के लिए रोजगार योजनाओं की बात करें तो कौशल विकास कार्यक्रम और रोजगार प्रशिक्षण केंद्र इनके द्वारा खोले गए हैं। सामाजिक न्याय और समावेशी राजनीति की बात करें तो पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों को राजनीतिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये हैं दोस्तों नीतीश कुमार के कुछ प्रमुख काम और उनकी योजनाएं। दोस्तों नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है जनता दल यूनाइटेड, इसे शॉर्ट में JDU भी बोला जाता है, जिसका गठन हुआ था 30 अक्टूबर सन 2003 को। तो इसका गठन जनता दल के शरद यादव गुट, लोक शक्ति पार्टी और समता पार्टी के विलय से हुआ था। इसकी जो विचारधारा है ये समाजवाद की विचारधारा है, पंथ निरपेक्षता और सामाजिक न्याय की विचारधारा है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, लोकसभा में वर्तमान में नेता हैं राजीव रंजन या ललन सिंह, राज्यसभा में नेता हैं रामनाथ ठाकुर। और ये किस गठबंधन के साथ जुड़े हुए हैं तो ये NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का ये वर्तमान में हिस्सा हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने नीतीश कुमार के बारे में जो बेसिक जानकारी है उसको डिस्कस किया है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे और उनकी सरकार कितने दिन चली थी। तो ये जानकारी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रीमियम कोर्स, पेड कोर्स, ई-बुक, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, डेली करेंट अफेयर्स की PDF और इसके अलावा नोट्स, ये सभी मिल जाएगा। अगर हम टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो टेस्ट सीरीज़ में आपको 12 महीने के करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। हर एक महीने की टेस्ट सीरीज़ मिलेगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा 10,000 टॉपिक वाइज GK GS के जो क्वेश्चन है वो भी आपको टेस्ट सीरीज़ वाले ऑप्शन पर मिल जाएंगे। कंप्यूटर स्पेशल टेस्ट सीरीज़, डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिलेगा। करेंट अफेयर्स का जो मॉक टेस्ट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सभी प्राप्त कर सकते हैं आप ऐप पर जा करके। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ऐप पर लास्ट 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई-बुक और मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक और ईयरली करेंट अफेयर्स की ई-बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन JS फाउंडेशन बैच है ये भी मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NOV600। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की, तो आप इसे अभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री इन सभी टॉपिक को विस्तार से समझाया गया है। अगर आपको इसको लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, इसके लिए भी बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको भी ज्वाइन कर लें। और दोस्तों GK GS फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर जो मंथली करेंट अफेयर्स की ई-बुक होती है उसका पैकेज मिल जाएगा, अलग से भी मिल जाएगी, पैकेज भी आपको मिल जाएगा। तो पैकेज ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100, तो आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। 2024 की ई-बुक भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। GK GS की ये सभी ई-बुक आपको ऐप पर मिलेंगी, तो इनको प्राप्त कर लें। 1000 स्टैटिक GK की PDF, 1000 टॉपिक वाइज करेंट अफेयर्स की PDF, ये सभी आपको ऐप पर मिलेंगी। टेस्ट पास वाला एक ऑप्शन मिलेगा ऐप पर, जहाँ पर आप डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट और यहाँ पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ 4000 से अधिक टेस्ट भी मिल जाएंगे, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं।